हेलो स्टूडेंट्स, डेली क्लासेस में आपका स्वागत है। राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी की वैकेंसी आ चुकी है। 5,500 से ज्यादा आपके पास नौकरियां आपके सामने हैं। अब स्टूडेंट जानना चाह रहे हैं कि इसका सिलेबस क्या है, क्या क्या हमें सिलेबस में पढ़ना पड़ेगा, किस तरह से इसकी आप तैयारी करोगे, इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे सोच रहे हैं कि जो राजस्थान में फोर्थ ग्रेड की वैकेंसी पहले निकली हुई है वही वाला सिलेबस है। तो मैं आपको बता दूं वो सिलेबस इसमें नहीं है। इसमें सिलेबस कम ही है, उतना सिलेबस इसमें नहीं है। और खास बात सिलेबस की ये भी है कि इसमें मैथ नहीं है, रीजनिंग नहीं है। और जिन बच्चों की इंग्लिश कमजोर है, जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, उनके लिए फायदा ये है कि इंग्लिश इस बार केवल 10 नंबर की है। जब ये पहले वैकेंसी निकली थी, जब पेपर नहीं हुआ था, उस समय इंग्लिश 20 नंबरों की थी। अब इसको कम करके 10 नंबर की इंग्लिश कर दी गई है। 50 नंबर की आपके हिंदी कर दी, 10 नंबर के आपके इंग्लिश कर दी। कितने हो गए? 60। और बच गए 25 नंबर, वो है आपके जीके वाला पार्ट। तो इस तरह 85 नंबर का ये पेपर आपके बनने वाला है, जिसमें माइनस मार्किंग नहीं है। बाकी के जो 15 नंबर होंगे वो इंटरव्यू के होंगे। जब आप ये इस पेपर में पास कर लोगे उसके बाद में इंटरव्यू होता है। अब इसका विस्तृत सिलेबस क्या क्या है, क्या क्या आपको पढ़ना है, इसके बारे में बात करेंगे। सिलेबस की मैं आपको वापस बता देता हूं। अभी आपके 15 जून तक डिस्काउंट चल रहा है डेली क्लासेस की पर। नाम मात्र की प्राइस में 70% डिस्काउंट के साथ आपको कंप्लीट कोर्स मिल रहा है। क्या क्या मिलेगा कोर्स में? कंप्लीट वीडियो क्लासेज आपको मिलेंगी, सभी की पीडीएफ फाइल मिलेंगी, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा, टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपको मिलने वाले हैं। इसमें जब आप अंदर जाके देखोगे टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपको मिलेंगे। मुझे ऐसे लगेगा कि ये चीज क्लास आपको और अपडेट करनी चाहिए, वो सारी अपडेट होंगी। राजस्थान का जीके आपके वापस अपडेट होगा, जिसमें 41 जिलों वाला है। और जो आपके एग्जाम में आएगा वो वही मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि कंप्लीट राजस्थान का जीके पढ़ना है, ये गलती आप मत कर देना। जो ग्रुप डी की, केवल ग्रुप डी की ही तैयारी कर रहे हैं, उनके थोड़ा ही सिलेबस है जो मैं आपको शानदार तरीके से करवा दूंगा। उतना ही आपको पढ़ना है, जितना देखो आपके काम का है उतना पढ़ोगे, सिलेक्शन ले जाओगे। हर कुछ पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होता है। तो ध्यान ये रखना है, जितना हमसे पूछा गया है उतना ही हमें पढ़ना है, उतनी हमें तैयारी करनी है, ताकि वहां से क्वेश्चंस आए, आपका सिलेक्शन वहां पे कंप्लीट हो जाए, सिलेक्शन आपका हो जाए। आपको मैंने पहले भी बताया था, इस जॉब में जो ऑलरेडी हैं उनसे आपको बात करवा दूंगा, एक वीडियो बना दूंगा कैसी जॉब रहती है, क्या क्या काम रहता है, क्या क्या टाइमिंग, सारी चीजें आपको बता दूंगा। उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। तो देखो, इसका सिलेबस के बारे में आप जान दो, इसका सिलेबस क्या क्या आपके रहेगा। आपके हिंदी है, इंग्लिश है, जीके है। अब इसमें समझना कि आपके पूछा क्या क्या जाएगा। इन सब चीजों में आपके क्या है। हिंदी में हम बात करेंगे, आपके संज्ञा आएगी। क्या आएगी? संज्ञा। सर्वनाम आएगा, क्रिया, विशेषण, समास, संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, काल, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियां, समानार्थी शब्द, एकार्थी शब्द और व्यंजन। ये आपके हिंदी में आने वाले हैं, जिसमें मैं आपको बताऊं संधि, समास, पर्यायवाची शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियां, समानार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, ये सारी चीजें तो मैं आपके पहले ही करवा चुका हूँ। संधि, समास वगैरह सारे पहले हो चुके हैं आपकी। एक दो टॉपिक है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ये टॉपिक भी आपके भी जल्द ही आपके कोर्स में ऐड हो जाएंगे। जैसे अभी आप कोर्स परचेज करोगे, ऑटोमेटिक आपके ये चीजें ऐड हो जाएंगी। इंग्लिश में आपके जैसे क्या क्या सिलेबस है, देखो ध्यान रखना। सिलेबस का क्या मतलब होता है, आपके दे रखा है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, समास, संधि, विलोम शब्द, ऐसे दे रखा है। देखो, आपको यहाँ पे वाक्यांश के लिए एक शब्द दिख रहा है, क्या लिखा हुआ? नहीं दिख रहा, मतलब नहीं पढ़ना है आपको। जो चीजें नहीं है सिलेबस में, नहीं पढ़नी, बिल्कुल नहीं पढ़नी, सब कुछ आपको नहीं पढ़ना, ध्यान रखना। हिंदी में जो जो लिखा हुआ है वो ही पढ़ना है। क्या आपको उपसर्ग और प्रत्यय दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे, मतलब नहीं पढ़ने हैं। कुछ लोग आपको ज्ञान देके जाएंगे कि ये भी पढ़ो। मैं कहूंगा अगर यही टारगेट है, केवल इसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो नहीं पढ़ना। जो चीजें सिलेबस में दे रखी हैं वही पढ़ने हैं। हाई कोर्ट में एक चीज ये होती है कि ज्यादातर, आपको मैं बताऊं, 99.99% आपके कोर्स में से ही पूछा जाता है। मुश्किल से अगर एक क्वेश्चन पूछ ले तो पूछ ले, बाकी तो सारी चीजें कोर्स में जो आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड है उसी में से पूछा जाएगा, ध्यान रखना आप।
इंग्लिश में आपके टेंसेस, आर्टिकल्स, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, मॉडल्स हैं। देखो इंग्लिश में भी जैसे जैसे जो जो दे रखा है वही आपको पढ़ना है। कमांड, रिक्वेस्ट, परमिशन, प्रोबेबिलिटी, ऑब्लिगेशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स है, वन वर्ड है, जेंडर है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडिटिंग एंड ओमिशन है, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस है, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस है, वोकेबुलरी है। इसमें ये ध्यान रखना है कि ये इतनी सारी चीजें हैं, आपको काम की चीजें पढ़नी है। जैसे टेंस पढ़ लिए, एक्टिव पैसिव पढ़ लिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ लिए, ये भी आपने कर लिया ना इंग्लिश में, आपकी पार पड़ जाएगी बढ़िया, अच्छे खासे आप नंबर लिया होगे, क्योंकि इंग्लिश का बेसिक होता है। जिसके टेंस क्लियर है, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गए, उसका काम हो जाता है। बाकी आप थोड़ा थोड़ा सब कुछ पढ़ सकते हो, ज्यादा नहीं पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 नंबर का ही खेल है यहाँ पे, 10 नंबर का ही खेल है। लेकिन हिंदी जो 50 नंबर का खेल है, वहां पे तो बड़ा खेला खेलना पड़ेगा आपको। वहां 50 में 50 आपको लाने ही पड़ेंगे, वो बड़े जरूरी है। 50 में से 45, 40 यहाँ तक तो आपको पहुंचना ही पहुंचना पड़ेगा। श्योर सिलेक्शन आपका हो जाएगा उसमें। जॉब प्रोफाइल क्या होगी वो मैं आपको एक अलग से वीडियो बताऊंगा, उसके लिए भी। राजस्थान में कल्चर वगैरह में क्या क्या पूछा जाएगा? राजस्थानी लोकोक्तियां, राजस्थानी कहावतें, राजस्थानी मुहावरे, राजस्थानी बोलियां, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति। राजस्थान की ज्योग्राफी में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति पूछी जाएगी। उसका वीडियो तो मैं आपको YouTube पे भी प्रोवाइड करवाऊंगा। ऐप में तो सब कुछ मिलेगा ही मिलेगा, YouTube पे भी ये राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या होता है कि जब मैं आपको एक क्लास बना के दिखाऊंगा, YouTube पे बताऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ इस चीज को ऐसे पढ़ना है। इससे बच्चे समझ पाएंगे कि हाँ ऐसे तैयारी करनी है। डेनियल क्लासेस से तैयारी करनी है, वहां कंप्लीट तैयारी करवाया जाता है, सारा सब कुछ आपको मिलता है और नाम मात्र की प्राइस में मिलता है। आप देखना डेनियल क्लासेस पे किसी भी कोर्स की प्राइस 2000, 4000, 5000 नहीं मिलती है, नाम मात्र की प्राइस में, जहां बच्चे आसानी से ले सकें, सिलेक्शन हो जाए। सिलेक्शन के बाद भी याद रखें कि हमने वहां से तैयारी की थी, वहां से हमने पढ़ा था, तो ये ध्यान रखना है। राजस्थान के ऐतिहासिक व्यक्ति पूछा गया है, जो जो काम किए सारे आपको मिल जाएंगे। राजस्थानी पहनावा, वेशभूषा, राजस्थान के मेले त्योहार, राजस्थान के प्रमुख धार्मिक व दर्शनीय स्थल, राजस्थान के मूर्धन्य कवि एवं साहित्यकार, राजस्थान के लोक देवी देवता, राजस्थान लोकगीत एवं लोक नृत्य। ये आपका सिलेबस है। अब जो आपको मैंने सिलेबस दिखाया है, ये सिलेबस है और यही आपको पढ़ना है। जो नहीं दे रखा वो नहीं पढ़ना। जैसे राजस्थान में बात करें, राजस्थान की जियोग्राफी की बारे में बात करें, बहुत सारी चीजें हैं, खनिज वगैरह हैं, पशुओं के बारे में पूछ लिया जाता है, बड़ी बड़ी चीजें हैं। इतना आपको नहीं पढ़ता है, जितना कोर्स में दे रखा है उतना ही मैं करवाऊंगा, उतना ही आपको पढ़ना है, उतने से सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जो कोर्स में दे रखा है उसको अच्छे से पढ़ना है। जैसे मैं बात करूं, जैसे मैंने आपको संधि करवा रखी है, आप ऐप में जाके देखोगे वहां आपको संधि की क्लास देखने को मिलेगी। संधि की क्लास मैंने करवा रखी है, कंप्लीट PDF फाइल मैंने डाल रखी है, और बाद में टॉप 100 क्वेश्चंस अलग से करवा रखे हैं। इतनी चीजें इसलिए करवा रखी हैं कि बच्चा कहीं भी इसमें अटक ना जाए, क्योंकि ये संधि समास तो ऐसी चीजें होती है जहां से 5-5 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो सारी चीजें ऐसे करवा रखी हैं, संधि करवाई, टॉप 100 क्वेश्चंस भी करवा रखे हैं। मतलब आपको कहीं से कुछ नहीं खरीदना, आपने कोर्स ले लिया, आपका सारा काम हो गया। बाकी मार्केट में आपको डेनियल क्लासेस की बुक भी देखने को मिल जाएगी, जल्द ही बुक भी इसकी लॉन्च कर देंगे, ताकि जो दूर दराज के बच्चे हैं, बुक से पढ़ना चाहते हैं, वो बुक से सारी तैयारी करें। ऑनलाइन भी आपको सारी चीजें मिलेंगी, मॉडल पेपर वगैरह भी मैं आपको इसके आगे चल के कराऊंगा। तो जो इसकी कंप्लीट तैयारी है, जहां 100% आपका सिलेक्शन होगा, वो सारी चीजें आपके होने वाली हैं, वो सारी चीजें हम करते हुए चलेंगे। कहीं कोई टेंशन की बात नहीं है, कहीं कोई घबराने की बात नहीं है, सारी चीजें हम करेंगे। ध्यान ये रखना है, जो 85 नंबर का पेपर है उसमें हम कोशिश ये करें कि 70+ हमारा स्कोर जाए ही जाए। 70+ स्कोर होगा तो ये मानो आगे जो रास्ता है आपके 15 नंबर के इंटरव्यू वाला, वो आपके रास्ता आसान हो जाएगा, वहां आपकी इतनी दिक्कतें नहीं आएंगी। तो सिलेबस के बारे में बात करें, ये आपको सिलेबस है, ये आपको इसमें पढ़ना है, तैयारी करनी है। तो इसमें जो चीजें मैंने आपको बताई ये सब आपको करना है। साथ साथ आपको कोर्स के बारे में बता दिया, सारी चीजें वहां पे आपके अवेलेबल हो जाएंगी। डेनियल क्लासेस का टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन करना, वहां भी आपको सारी चीजें देखने को मिलेंगी, काफी सारी इंफॉर्मेशन वहां भी मिलती रहती है। और साथ साथ एक चीज और ध्यान रखना, जो भी बच्चे तैयारी करें सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करें। अगर आपका ग्रुप डी का टारगेट है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग करें। अगर आपने इसके साथ साथ और भी फॉर्म लगा रखे हैं तो आपकी सारी तैयारी होगी उसके बाद। तो
जैसे राजस्थान में 4th क्लास वाला आया था, अगर उसकी तैयारी आप कर रहे हो तो उसमें तो सारा सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा आपके। उसमें तो ये नहीं कि ये चीजें हम कुछ भी छोड़ सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखना, इसकी कंप्लीट तैयारी सारा सब कुछ आपको डेनियल क्लासेस पर मिलेगा। ये मान लो 100% सिलेक्शन वाली मैं आपको तैयारी इसमें करवा के हुए चलूंगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ये हमारा क्वेश्चन है, इस रिगार्डिंग हमें कुछ पूछना है, उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।